अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और हैप्पी होंगे। आज की वीडियो टर्की के ऊपर है जी। टर्की का वीज़ा बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं और टर्की इस मूड में नहीं है कि आपको वो वीज़ा दे, ख़ास करके विज़िट वीज़ा। ओके, चलें बात करते हैं। आपने 2 रिफ्यूज़ल्स देखे टर्की के, एक बिल्कुल आज की डेट में रिफ्यूज़ हुआ है लड़का और एक कुछ दिन पहले रिफ्यूज़ हुआ है। और एक इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया और बहुत जाने-माने कंसल्टेंट से इन्होंने वीज़ाज़ एप्लीकेशंस जो थी वो अपनी सबमिट करवाई हैं, लेकिन स्टिल इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो चुका है, ठीक है? आपको बताता चलूँ कि टर्की जो है वो इस टाइम बहुत 100 में से 30% जो है वो वीज़ा एप्लीकेशंस को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, बाकी 70% जो है वो रिफ्यूज़ल दे रहा है। आपकी अगर तो अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी और मेंटेन है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको वीज़ा मिले। आपके होम टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? ओवरऑल आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं कंपैरेटिवली एक आम बिल्कुल जो एक फ्रेश एप्लीकेंट होता है उससे। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशंस की अगर बात की जाए कि टर्की के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो आपको भई 6 मंथ की जो है वो अब कम से कम करनी चाहिए, ठीक है? नॉर्मली तो वो 3 मंथ की रिक्वायर करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपनी एक नोट कर लें। पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म होता है, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर्स वाला एक फॉर्म होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंटरव्यू फॉर्म भी इसको बोलते हैं। इसको आपने बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है? और आपके जो करंट एक्चुअल सर्कमस्टांसेस हों उसी के ऊपर ही ओवरऑल या कुछ जर्नल इनके क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा आपको, ठीक है? आपने जो है वो एक उनको फिल करके देना होता है, ये आपको एनातोलिया के ऑफिस से ही मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको अपनी जो है वो पिक्चर्स चाहिए होती हैं, बाकी आपने अपना जो होटल बुकिंग चाहिए होती है, फ्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए होती है, ठीक है? तो ओवरऑल ये जो इम्पोर्टेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये चाहिए होते हैं। आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी सॉरी बताता चलूँ, एक वो भी आप ऐड कर लें। तो ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप जो है वो अगर कोई भी अपने चैम्बर का लेटर लगा सकते हैं, अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहें तो वो भी ज़रूरी होते हैं एप्लीकेशंस को, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल अगर तो बिज़नेस की है तो वो लगेंगे, अगर जॉब होल्डर्स हैं तो वो लगेंगे, ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच करने हैं जिनको बोलते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है? तो वो अगर आप जॉब होल्डर्स हैं तो ऑब्वियसली जॉब लेटर्स और सैलरी स्लिप लगेंगी, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपका एनटीएन टैक्स रिटर्न्स और आपका जो बाकी चैम्बर वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करके अच्छे से अपनी फाइल को प्रिपेयर करके उसके बाद आपने एनातोलिया में जो है वो सबमिशन करनी होती है। आज की डेट में अप्रॉक्सिमेटली 55,000 अराउंड अबाउट इसकी जो है वो फीस है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैं तो आपको तभी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बहुत एक्टिव और जेन्युइन ट्रैवलर हैं, उसके बाद आपकी होम टाइज़ बहुत अच्छी हैं और प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, तो आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं अभी आज की डेट में टर्की को। बाद का पता नहीं है कि कब उसके हालात ठीक हो जाएँ या वो उनकी वीज़ा रेशियो अच्छी हो जाए, लेकिन अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो टर्की बिल्कुल भी वीज़ाज़ इश्यू नहीं कर रहा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तब तक वीज़ा अप्लाई ना करें, या तो उनकी सिचुएशन ठीक ना हो जाए या फिर आपके अपने जो करंट सर्कमस्टांसेस है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि आपको टर्की वीज़ा देने पे मजबूर हो, ठीक है? बाकी आपकी किस्मत और आपकी फ़ाइल जो है ये दोनों बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? कि वो कैसी बनी है, उसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स क्या हैं, पॉज़िटिव कितनी है, उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, कोई चीज़ें मिस तो नहीं है, हर चीज़ एक प्रॉपर इंटरकनेक्टेड है, आपस में ऑर्डर में है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई हो जाए, ठीक है? तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी, टर्की की करंट अपडेट क्या थी, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ ताकि आप एजेंट्स के हाथ लग के तो अपना इतना ज़्यादा पैसा जो है वो इतनी मेहनत से जो आपने कमाया है, वो बर्बाद ना हो। चलता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।